वेलकम टू RNT इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ये साल रहेगा और इस साल बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य बहुत सारी भर्तियां, आरएस की भर्ती भी इसी साल पेंडिंग है और वो उसका कैलेंडर आ चुका है। और इन सारों में इंग्लिश जो है वो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन जाता है और इसलिए हम अपनी इस मॉडल सीरीज को और ज्यादा कंटेंट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं और इसके लिए आप स्टूडेंट्स का सहयोग हमें चाहिएगा ताकि हम लोग और कंटेंट ओरिएंटेड जो है क्लासेस बनाए, जो क्लासेस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ज्यादा काम आ सके। आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे कुछ ऐसे मॉडल्स जिन मॉडल्स में नॉट ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मस्ट नॉट, नीड नॉट एंड डेयर नॉट। तो चलो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन मॉडल्स को पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला मॉडल है वो है मस्ट नॉट। इससे पहले हमने जो मस्ट है पिछले वाले वीडियो में पढ़ा हुआ है। मस्ट नॉट बहुत ज्यादा यूज होता है प्रोहिबिशन के लिए। प्रोहिबिशन, अब ये प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी को कुछ काम नहीं करने के लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना, यानी निषेध, कोई काम निषेध करना कि ये तुम्हें करना ही नहीं है, निषेधाज्ञा। तो इसे हम बोलते हैं प्रोहिबिशन। इसके लिए एक शब्द और हम लोग यूज करते हैं, फॉरबिड या फॉरबिडन, यानी जिस काम को नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस है नहीं करने की, यानी किसी चीज की ऐसी सलाह देना, स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना कि आपको ये नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल करने से आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, यू मस्ट नॉट ड्रिंक दिस वाटर, तुम्हें यह पानी नहीं पीना चाहिए। इसका रीजन भी अपने पास, इट इज कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड का मतलब होता है संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, कंटेमिनेटेड खराब, पॉल्यूटेड है कुल मिला के, ठीक है। तो यू मस्ट नॉट ड्रिंक दिस वाटर, इट इज कंटेमिनेटेड। तुम्हें ये पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि पानी क्या है? प्रदूषित है, कंटेमिनेटेड है। ओके, तो यू मस्ट नॉट ड्रिंक दिस वाटर बिकॉज इट इज कंटेमिनेटेड। ये क्या है? प्रोहिबिट है, मना किया है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये है, यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर। तुम्हें इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज लाइव, क्योंकि इनमें करंट क्या है? चालू है। इट इज लाइव, लाइव मीन्स करंट चालू है। यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर बिकॉज इट इज लाइव। तो अगर टच कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा ना। तो यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर बिकॉज इट इज लाइव। तो मस्ट नॉट प्रोहिबिटेड के लिए, निषेधाज्ञा के लिए या स्ट्रॉन्ग एडवाइस की ये काम नहीं करना है, उसके लिए यूज होता है। और आज का हमारा दूसरा मॉडल है नीड नॉट। वैसे नीड को भी यूज किया जा सकता है मॉडल के तौर पर, लेकिन ज्यादातर नेगेटिव में यूज होता है। तो नीड नॉट, नीड नॉट का मतलब होता है नॉट रिक्वायर्ड, यानी आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है हिंदी में? आवश्यकता नहीं है, यानी नॉट नेसेसरी, आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल, वी नीड नॉट हरी, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए या हमें जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। द ट्रेन इज डिलेड, ट्रेन क्या है? देरी से है,
यानी ट्रेन जो है वो क्या है, देरी से है, इसलिए हमें जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। तो नीड नॉट का मीनिंग क्या हो गया, आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, ही नीड नॉट अपोलोजाइज, ही नीड नॉट अपोलोजाइज, उसे माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। इट्स नॉट हिज फॉल्ट, यह उसकी गलती नहीं है या नहीं थी। ही नीड नॉट अपोलोजाइज, उसे अपोलॉजी करने की जरूरत नहीं है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसकी गलती नहीं है या उसकी गलती नहीं थी। तो नीड नॉट का यूज जो है वो किस लिए करते हैं, नॉट रिक्वायर्ड के सेंस में। और दोस्तों याद रखना, नीड नॉट को हम लोग सेमी मॉडल भी कहते हैं। सेमी मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आधा तो है मॉडल और आधा ये मेन वर्ब है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वी नीड नॉट हरी लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, वी प्रेजेंट टेंस में, वी डोंट नीड टू हरी। तो यहां पे जो ये है डोंट का यूज करके जब हम नीड करते हैं तो ये वर्ब हो जाती है, और नीड नॉट जब हम करते हैं तो ये मॉडल हो जाता है। और मॉडल में आपको पता है कि मॉडल में कभी भी कोई वर्ब में जैसे एस ई एस वगैरह नहीं, जैसे ही के साथ एस ई एस वगैरह नहीं लगा हुआ है, मॉडल में ऐसा कभी नहीं होता। नीड नॉट है तो नीड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म सीधी कोई टू लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम डोंट का यूज करते हैं तो हमें ऐसे बोलना पड़ता है, डोंट नीड टू हरी, क्योंकि इसमें ये वर्ब होती है, नीड यहाँ पे वर्ब बन गई, वर्ब और वर्ब के बीच में टू का यूज होता है। लेकिन मॉडल और वर्ब के बीच में टू का यूज नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे ये दूसरे वाले को भी आप वर्ब में चेंज कर सकते हैं, ही डजंट नीड टू अपोलोजाइज, उसे माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। सेंस दोनों का एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब की तरह यूज हुआ है और यहाँ पे ये जो है मॉडल की तरफ यूज हुआ है। मॉडल की तरह यूज करते हैं, नीड नॉट पीछे आता है, यहाँ टू नहीं लगता है। और अगर वर्ब की तरह यूज करें तो वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू डज या डिड लगता है, फिर उसके बाद नीड लग करके यहाँ टू लगता है। तो याद रखना कि नीड जो है वो एक सेमी मॉडल है, क्योंकि वर्ब की तरह भी यूज होता है और मॉडल की तरह भी यूज हो सकता है। का तीसरा जो नॉट में आ रहा जो मॉडल है वो है डेयर नॉट। डेयर नॉट का मतलब है साहस नहीं होना, लैक ऑफ करेज, लैक ऑफ करेज, यानी साहस नहीं होना इसका अर्थ होता है। एग्जाम्पल, ही डेयर नॉट एंटर द ओल्ड abandoned हाउस। इसका मीनिंग क्या होगा, he dare not enter the old abandoned house। abandoned का मतलब होता है छोड़ा गया, जिसमें कोई नहीं रहता, ठीक है। उसमें यह साहस नहीं है कि वह पुराने abandoned घर में जा सके। घर पुराना है, abandoned है, हॉन्टेड भी हो सकता है, तो उसमें इतना साहस नहीं है, डेयर नॉट एंटर। और डेयर नॉट भी जो है वो एक सेमी मॉडल है, उसके लिए मैं दोबारा एग्जांपल आपको बताऊंगा। दूसरा इसका देखो, शी डेयर नॉट स्पीक अप अगेंस्ट हर बॉस। शी डेयर नॉट स्पीक अप अगेंस्ट हर बॉस, उसमें इतना साहस नहीं है कि वह अपने बॉस के खिलाफ कुछ बोल सके। तो यहां भी डेयर नॉट है और टू नहीं लगा है, इसलिए ये मॉडल है। इसको भी हम सेमी मॉडल ही बोलते हैं। सेमी मॉडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आधा तो मॉडल है और आधी ये क्या है, वर्ब है। तो वर्ब की तरह जब हम इसको यूज करेंगे, सेम टू सेम वही बात याद रखनी है जो आपने नीड नॉट में याद रखी है,
ही डेयर नॉट एंटर को आप ऐसे कर सकते हैं, ही डजंट डेयर टू एंटर। बाकी का वो का वही है, इसलिए मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ही डजंट डेयर टू एंटर द ओल्ड अबेंडन्ड हाउस। सेम बात है, लेकिन यहां पे ये वर्ब है और इसमें टू लगा है। यहां डेयर नॉट यूज करते हैं तो ये एक मॉडल है, वैसा का वैसा। शी डजंट डेयर टू स्पीक अप। सेम टू सेम वही बात है, ठीक है। लेकिन यहां पे ये वर्ब की फॉर्म में डेयर यूज हुआ है, यहां पे डेयर नॉट जो है वो मॉडल की तरह यूज हुआ है। तो मुझे ऐसी आशा है कि मैंने इसको बहुत परफेक्ट समझाया है, आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप इसका रिवीजन कीजिए, बार बार इसको पढ़िए और आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इससे पहले वाले वीडियोस भी मैंने अब लिंक में डाल दिए हैं, वो आप लिंक में जाकर के पिछले वाले जो वीडियोस है वो मेरे देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको और ज्यादा अच्छा कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।